अहंकार और मनमानी करने का स्वभाव, घमंड, काम, क्रोध और सब तरह की चीजें जोड़ लें, ये भी मिल जाए वो भी मिल जाए, इस तरह की भावना, इन सभी सांसारिक बंधनों को छोड़कर जब कोई आसक्ति रहित होकर शांत अवस्था में पहुंचता है, तब वो मौसम घटता है आदमी के अंदर कि उसके अंदर परमात्मा उतरते हैं। आप विचारिए कि तब परमात्मा आपके अंदर अपने आनंद को बरसाते हैं और आपको वो आनंद उपलब्ध कराते हैं। लेकिन उसकी शुरुआत कहां से होती है? भगवान कहते हैं कि सबसे पहले शुद्ध बुद्धि युक्त होकर चलें, बुद्धया विशुद्धया, शुद्ध बुद्धि युक्त हो। धृत्यात्मनम, धृत्यात्मानम कहते हैं भगवान कि तुम धैर्यपूर्वक अपना नियम, अपनी भक्ति जारी रखें। नियम्य च, और तुम्हारा नियम जो है वो टूटना नहीं चाहिए। ऐसा समझिए कि अगर आप जीवन में अधिक से अधिक सफल होना चाहते हैं तो नियम जरूर अपनाइए, और नियम बनेगा आपके अनुशासन से। आपको डिसिप्लिन लाना पड़ेगा लाइफ में। तो आज से शुरू कर दीजिए कि खाने पीने, उठने बैठने, सोने जागने का कोई नियम बनाओ। स्वाद की चीज कितने भी सामने हो, आप स्वास्थ्य को देखोगे, स्वाद को नहीं देखोगे। कितना भी भड़काने वाला आदमी आपके सामने हो, अपने अंदर की शांति नहीं खोओगे। तारीफ करने वाला आदमी आपके अंदर हवा भरे, आप घमंड में नहीं आओगे। निराश करने वाले लोग आपका मन छोटा करने के लिए आपके अंदर छोटापन दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन मन को छोटा नहीं होने देंगे। अपने आप में स्थिर रहना सीख जाएं। और ये सब चीजें जितनी भी बताई गई हैं सुनने में अच्छी लग रही हैं, परिणाम तो बहुत जबरदस्त देती हैं। इसमें किंतु परंतु अगर मगर बहुत है। करना तो चाहते हैं लेकिन होता नहीं। हो तो हो कैसे? तो इसके लिए मेरा निवेदन है सभी से, एक एक चीज को आप अपने जीवन में अभ्यास में लाने की चेष्टा करें, और 21 दिन का अभ्यास शुरू कर दें। ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 21 दिन का अभ्यास। आप ये मान लीजिए कि मैं 21 दिन तक लगातार साहसी होकर चलूंगा, डरपोक नहीं, कायर नहीं, जोखिम लेने के लिए, रिस्क लेने के लिए तैयार रहूंगा, और मेरे किसी भी निर्णय को कोई भी बाधा तोड़ नहीं सकती। और मन में ठान कर आप अपना सुबह जैसे जागने का नियम है, जागिए। आपको कोई बड़ी चीज करनी पड़े तो आप साहसपूर्वक करिए। तो अगर आप इस तरह से कुछ करने लग जाते हैं तो आपके अंदर कुछ एक शक्ति अपने आप आती है। जब आप डर जीतने लगते हैं ना, वो जापान में एक समुराई जाति के योद्धाओं के बारे में एक कहानी प्रचलित है, जिसका सार ये है कि फूजी पर्वत के पास से सेना जा रही थी। कमांडर, उनका जो कमांडर इन चीफ था, उसके मन में आया कि मैं महात्मा जी से आशीर्वाद लेता हुआ चलूं। सामने महात्मा जी बैठे हुए थे, तो उनके पास गए और जाकर बोले कि आप हमें आशीर्वाद दीजिए, हम जीते हैं। उन्होंने कहा अवश्य जीतोगे। वो बोले
आप जरा हमारी फौज के सामने खड़े होकर बता दीजिए कि हम जीतेंगे ही, थोड़ा भरोसा हो जाए। महात्मा आए और उन्होंने कहा कि मेरे डिब्बे से सिक्का निकालिए आप, और इस सिक्के को आप उछालिए, इसी से निर्णय होगा कि भगवान क्या चाहता है, कि मैं क्या चाहता हूं। मैंने तो अपना आशीर्वाद दे दिया, तुम जीतोगे। ऊपर वाला क्या चाहता है वो भी तो पता लगे। तो उन्होंने अपना डिब्बा आगे किया और कहा कि इसमें से आप सिक्का निकालिए और उसे उछालिए। अगर इसमें हेड आता है तो इसका मतलब जीतोगे जरूर, और टेल आ गया तो हारोगे। अब डिब्बे में हाथ लगाते हुए सेनापति के हाथ कांपे। महाराज आपने जो आशीर्वाद दिया था वही ठीक था, कहीं भगवान जी कुछ और बोल दे तो। उन्होंने कहा कि देखिए, आप अपनी फौज को सामने खड़ा कर दिया और मुझसे चाहते हो कि मैं आशीर्वाद दूं, तो मैंने तो दिया, पर तुम ये पूछते हो कि क्या हम जीतेंगे। तो ऊपर वाले की क्या मर्जी है वो मैं बताना चाहता हूं, और वो मर्जी ऐसे पता लगेगी नहीं। सिक्का उछालिए। अब डरते डरते इन्होंने डिब्बे में हाथ डाला, सिक्का मुट्ठी में लिया, आसमान में उछाला, और जैसे हथेली पर लिया, लेकिन देखने की हिम्मत नहीं पड़ रही, पता नहीं क्या है क्या नहीं। महात्मा ने कहा आंख खोलो और देखो। किसने देखा तो हेड आया। महाराज भगवान चाहते हम जीतेंगे, सिक्के में देखो हेड आया। महात्मा बोले अब तो निश्चित हो गया, मेरा भी आशीर्वाद, ऊपर वाले का भी आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। अब एक बाकी आशीर्वाद रह गया। महाराज वो कौन सा? तुम भी तो अपने आप को खुद आशीर्वाद दो ना, जितने लोग हैं। हम कैसे आशीर्वाद दे सकते हैं? सब फौजी बोले कि सामने इस मंदिर की तरफ देखकर बोलो कि मैं विजेता हूं और अपने देश के लिए लड़ाई लड़ने के लिए जा रहा हूं, जीतने के लिए जा रहा हूं, जीतूंगा ही। और बहादुर लोग, विजेता लोग जैसे चलते हैं वैसे ही हम चलेंगे और जीत के आएंगे। अपने को भी आशीर्वाद दो, तुम्हारा आशीर्वाद भी तो चाहिए। विजेताओं की चाल क्या होती है, विजेता लड़ते कैसे हैं, विजेताओं की योजनाएं कैसी होती हैं, विजेता लोग किस तरह से हिम्मत करके एकजुट होकर कैसे दुश्मन पर टूटते हैं। विजेताओं का मन चाहिए, विजेताओं का जोश चाहिए। अब विजेताओं का ही मन बनाकर, विश्वास बनाकर, और तुमने जाना है। ये गए, लड़ाई हुई, जीतकर आए, और जीतकर जब आए खूब ढोल नगाड़े बज रहे हैं। ढोल नगाड़े बजाते बजाते वहीं उस मंदिर के सामने, उस मठ के सामने आए। बोले महाराज कमाल हो गया, इतनी अच्छी जीत। एक एक आदमी हमारा 10-10 का सामना कर रहा था, एक एक आदमी। उनकी फौज दुश्मनों की बहुत ज्यादा थी, लेकिन हमारा एक एक आदमी उनका मुकाबला करते हुए इसलिए आगे बढ़ रहा था क्योंकि हम समझ रहे थे कि हम 10 के बराबर, और सच में हम 10 के बराबर सिद्ध हुए। ऊपर वाले की मर्जी आपने बताई, और कमाल तो ये हुआ, आपने ये नहीं कहा कि सिर्फ मेरा आशीर्वाद है, आपने कहा भगवान का भी है। और ज्यादा कमाल तो तब हुआ जब आपने कहा खुद को भी तो आशीर्वाद दो। खुद को आशीर्वाद देते हुए कहो कि तुम विजेता हो।
आपने कहा कि अपने हृदय में विजेता वाला भाव भरो, विजेता की तरह चलो, सोचो। लेकिन इस सारी बात के पीछे एक बात थी, अगर ऊपर वाले की मर्जी ना होती तो हम कुछ नहीं कर सकते थे। महात्मा बोले कि अपने सेनापति को बुलाओ और डिब्बे में हाथ डालो और सिक्का निकालो। सिक्का निकाला गया। बोले अब उलट पलट के देखो। सिक्के को जब उलट पलट के देखा तो सिक्का दोनों तरफ से एक जैसा ही था। बोले महाराज ये नहीं समझ में आया कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। इसका मतलब तो यही हुआ कि सिक्का उछालना तो बेकार ही था, क्योंकि सिक्का तो एक ही जैसा दोनों तरफ से। महात्मा बोले जिसका मन एक ही सिक्के में रहता है कि जीतना है, जीतना है, जीतना है, तो उसको ये पता होता है भगवान की भी यही मर्जी है। क्योंकि भगवान अलग से मर्जी नहीं बनाता, जो मर्जी आपकी वही उसकी मर्जी। क्यों? उन्होंने फिर रहस्य खोला। जब भी उनके आगे प्रार्थना करोगे, हाथ जोड़ोगे, तो वो एक ही शब्द बोलते हैं, तथास्तु, तथास्तु, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो। तुमने कहा मेरी किस्मत बहुत खराब, उन्होंने कहा तथास्तु, हो जाए। तुमने कहा मेरा बड़ा भाग्य अच्छा है, भगवान ने कहा तथास्तु, हो जाए। उन्होंने हर समय एक ही मुद्रा में रहना है, तथास्तु, तथास्तु। क्या मन लेके जाते हो, जैसा मन लेकर जाओगे वैसा ही झोली भर के आओगे। दुख की मनोदशा बनाओ, दुख लेकर आओगे। मुस्कुराते हुए जाओ, मुस्कुराहट लेकर आओगे। प्रेम से भरपूर होकर जाओ तो प्रेम लेकर आओगे। लेकिन तुम्हें अगर मैं पहले सिक्का दिखा देता दोनों तरफ से, तुम्हारा भरोसा नहीं जागता। सिर्फ आशीर्वाद मैं ही देता तो भी बात नहीं बनती। सिर्फ तुम्हें यह पता लगता भगवान की मर्जी है तो भी बात नहीं बनती। भगवान की मर्जी तो हो ही जाएगा, नहीं, तुम्हारी मर्जी भी तो शामिल होनी चाहिए ना। गुरु का भी आशीर्वाद चाहिए, ऊपर वाले का भी आशीर्वाद चाहिए। उसके बाद आखिर में तुम्हें खुद को भी आशीर्वाद देना है कि तुम विजेता बनोगे, तुम जीतोगे, तुम जीतोगे ही। ये तीनों आशीर्वाद चाहिए आपको। जब आप खुद को आशीर्वाद देते हैं तो आप अपनी कर्म शक्ति को भी बढ़ाते हैं, और जब आप अपने कर्म शक्ति को नहीं आगे बढ़ाते तो कुछ नहीं होता। ये दोनों शक्तियां तभी काम करती हैं जब आप खुद को आशीर्वाद देते हैं। तो जब आप अपने आप को कहते मैं साहसी हूं, आपका साहस जागता है। और एक बात याद रखिए, जिंदगी में जब भी आप मुड़कर के पीछे देखोगे तो आप जब भी अपने आप को सराहोगे और किसी से, अपने बच्चों से भी बात करोगे, तब आप क्या बात करते हैं, कब कब मैंने कौन कौन सा जोखिम मोल लिया था, उस समय इतना खतरा था और मैंने ऐसे ऐसे काम करके और ऐसे मैंने अपने आप को सफल किया था। वो जो आपने जोखिम मोल लेकर, रिस्क लेकर आप जो कामयाब हुए, वो अपनी बहादुरी के गीत आप गाते हैं अपने बच्चों के सामने कि बेटा मुश्किल तो मेरे सामने भी बहुत थी, डर बहुत था कि अगर कामयाब नहीं हुआ तो ये हो सकता है, वो हो सकता है, लेकिन फिर भी मैं डरा नहीं, मैंने हिम्मत की, मैं आगे गया, मैंने ये किया, मैंने वो किया। जब आप ये बताते हैं तो आपको कितनी खुशी होती है बताते हैं। और दुखी तब होते हैं आप जब आप कहते हैं काश मैं उस समय ये कर लेता, मैं डरता ना, मैं हिम्मत जो नहीं कर पाया उसका बड़ा दुख है मुझे। तो मैंने आपको सिर्फ एक शब्द की बात करी, हिम्मत। ये एक को ही, एक एक शब्द को लेकर अभ्यास शुरू करिए।
आदमी बाहर से बड़ा नहीं होता, अपने अंदर से बड़ा होता है। बड़प्पन अंदर से आता है, बाहर से कभी नहीं आता। बाहर का ओढ़ा हुआ बड़प्पन छोटापन लाने में भी देर नहीं लगाता। जब आदमी के अंदर बड़प्पन होता है, उसे पूरी दुनिया भी छोटा करे तो वो कभी छोटा नहीं हो सकता, वो हमेशा बड़ा ही बनता है। तो अपने अंदर बड़प्पन लाना है आपको, और उसकी कोशिश करनी पड़ेगी हर दिन। परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में अयोध्या ध्यान साधना शिविर। सरयू नदी के तट पर स्थित अयोध्या में आखिरकार 500 सालों के बाद भगवान श्री राम का आगमन होने जा रहा है। ठीक उसी से पहले महाराज श्री अपने भक्तों के लिए लाए हैं भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या के दर्शन करने का सुनहरा मौका। 2 से 6 दिसंबर 2023 से श्री रामार्चन मंदिरम जानकी घाट में 5 दिवसीय ध्यान साधना शिविर, जिसमें मन और मस्तिष्क की शांति हेतु विशेष रूप से राघव ध्यान करवाया जाएगा। हर वर्ष हम लोग ऋषिकेश में, जो अपने आप में एक तीर्थपुरी है, ध्यान शिविर का आयोजन हम लोग अवश्य करते हैं। लेकिन इस बार हमारा विचार था कि 500 वर्षों के बाद एक महान अवसर प्राप्त हुआ है कि भगवान श्री राम का भव्य मंदिर, उसका लोकार्पण होने जा रहा है, और ये राम भक्तों के लिए विशेष अवसर है। पूजा पाठ पहले ही प्रारंभ हो जाएंगे, लेकिन हम लोग उससे पूर्व इसी 2023 में 2 दिसंबर से 6 दिसंबर तक सरयू नदी के तट पर महान सप्तपुरियों में अयोध्या महानपुरी, जिसे कहा जाएगा तीर्थपुरी, उसमें भगवान राम के जन्म स्थान पर, वो स्थान जहाँ भगवान ने अपने जन्म लेकर के भारत भूमि को नहीं, विश्व भूमि को कृतार्थ किया, उस भूमि में राम कृपा ध्यान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। भगवान श्री राम की कृपा को प्राप्त करने के लिए यह ध्यान शिविर होगा। पंजीकरण हेतु संपर्क करें। अन्नपूर्णा योजना। इस योजना में आप अपने एवं अपने परिवारजनों के जन्मोत्सव, विवाह की वर्षगांठ तथा दिवंगत परिजनों की पावन स्मृति में आनंद धाम आश्रम में स्थित गुरुकुल के ऋषि कुमारों एवं वृद्धाश्रम के वृद्धजनों को सहभोज करा सकते हैं। इस अवसर पर प्रातः गुरुकुल के ऋषि कुमारों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ आपके एवं आपके परिवार की मंगल कामनाओं के निमित्त यज्ञ का आयोजन किया जाता है। यजमान की सुख, समृद्धि और दीर्घ आयु के लिए प्रार्थना भी की जाती है। दोपहर को सहभोज का आयोजन होता है। आप सपरिवार आनंद धाम पधारे, यज्ञ में भाग लें और अपने हाथों से भोजन कराकर पुण्य लाभ एवं आत्म संतुष्टि के भाव से जीवन को आनंदमय करें। इस योजना से जुड़ने के लिए एवं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 958-2954-200, 9560792792। सहयोग राशि भेजने के लिए हमारा अकाउंट डिटेल है